आज का कॉस्टिंग का एग्जाम बहुत बढ़िया गया हो। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं बेस्ट स्टडी प्लान फॉर नेक्स्ट 1.5 डेज बिफोर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन एग्जाम। कॉस्टिंग के पेपर के बाद आपके पास जो 1.5 दिन का टाइम होता है उसके लिए क्या होना चाहिए आपका टाइम टेबल फॉर रिवीजन ऑफ सीए इंटरमीडिएट टैक्स। सो स्टार्ट करते हैं बिना कोई फालतू की बात करें। सबसे पहले आपका कॉस्टिंग का एग्जाम जो है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपका एग्जाम होता है। तो 5 बजे आपका सीए इंटरमीडिएट का कॉस्टिंग का एग्जाम ओवर हुआ। लेट सपोज आपको 6 से 7 बज जाते हैं आपके एग्जाम सेंटर से घर तक आने में, 1-2 घंटा आपको ट्रैवलिंग में लग गया। 7 बजे तक आप घर आए, उसके बाद आप आधे घंटे से 1 घंटे का रेस्ट ले सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स का मन होता है कि भैया आंसर्स में जरा एक बार चेक कर लूं, वो आंसर चेक कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मन होगा कि चलो इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स ही स्क्रॉल कर लेता हूं, वो कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मन होगा भैया इंडिया जिम्बाब्वे का मैच था, हाइलाइट्स ही देख लूं। तो उस आधे घंटे में आप वो सब काम कर सकते हैं। एंड आधे या 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद 7:30 से 8 बजे तक आपको स्टार्ट करना है अपना सीए इंटरमीडिएट के टैक्सेशन एग्जाम की प्रिपरेशन। सो 8 बजे तक आपने स्टार्ट करा और 12 बजे तक कोशिश करनी है पढ़ने की। इसके बीच आप ऑलमोस्ट आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं फॉर डिनर। एंड इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि पूरा जीएसटी रिवाइज करना है एक्सेप्ट फॉर 2 बिग चैप्टर्स। कौन से हैं वो 2 बड़े चैप्टर्स, आईटीसी और एग्जेम्पशन। इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं ऑन द डे ऑफ कॉस्टिंग एग्जाम इटसेल्फ। इसके साथ साथ स्टार्टिंग के कुछ छोटे से चैप्टर इनकम टैक्स के, कौन से चैप्टर नंबर 1 जो हमारा बेसिक्स का चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम, और उसके साथ साथ 2 हेड्स ऑफ इनकम, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी एंड उसके बाद सैलरी, जो कि ज्यादा बड़े नहीं है। ये आपका टारगेट होना चाहिए फॉर द डे ऑन विच यू हैव गिवन योर कॉस्टिंग एग्जाम। इसके बाद आप सो जाएंगे एंड सुबह कोशिश करनी है कि 7 से 8 बजे तक उठ के तैयारी स्टार्ट कर दें। सो 7 से 8 बजे अगले दिन हम उठे, उसके बाद हमने क्या करना है 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक इनकम टैक्स पूरा का पूरा जो है वो खत्म करना है। अब इसके बीच आप 2 बार ब्रेक ले सकते हैं, आधा घंटा ब्रेकफास्ट के लिए और आधा घंटा लंच के लिए, ठीक है। और कोशिश करनी है कि 3 बजे तक हमारा इनकम टैक्स जो है इन 4 चैप्टर्स को छोड़ के वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। एंड फिर 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का टाइम लेना है। इसके बीच आप आधे घंटे का ब्रेक भी ले सकते हैं, 3 से 3.5 ब्रेक ले लिया। एंड नेक्स्ट 1.5 घंटे के अंदर आईटीसी और एग्जेम्पशन जीएसटी के जो 2 चैप्टर छोड़े थे वो पढ़ने हैं, ठीक है। अभी ये जो हमने सारी पढ़ाई की बात करी है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। लेकिन 5 बजे के बाद फिर आपको क्या करना है, 5 बजे के बाद 1 घंटे का रेस्ट ले लेना, 6 बजे तक का रेस्ट ले लेना। एंड 6 बजे के बाद आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है। आईसीएम मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, इस अटेम्प्ट का या फिर मे अटेम्प्ट का आरटीपी एमटीपी सॉल्व कर लेना, मे अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। एंड इसके साथ ही आपका दिन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये प्लान आप फॉलो करके चलते हो तो जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट डे तक ऑलमोस्ट हमारा पूरा जीएसटी खत्म हो जाएगा एंड कुछ क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स। दूसरे दिन शाम को 5 बजे तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास सफिशिएंट टाइम बचता है फॉर प्रैक्टिस। एंड अगर कोई एक ऐसा टॉपिक हमें लगता है या 2 ऐसे टॉपिक्स हमें लगते हैं जिनका रिवीजन थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ, तो इस टाइम में हम उन टॉपिक्स को भी दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्टडी प्लान या टाइम टेबल बहुत बढ़िया लगा हो एंड आप फॉलो करने वाले हैं ये ड्यूरिंग दीज 2 days बिफोर योर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन पेपर। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।